हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों जो हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे एसएफडी और बीएमडी के बारे में। एसएफडी क्या होता है हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, और बीएमडी हमारा क्या होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे बनाते हैं इसको, एसएफडी क्या होता है, बीएमडी क्या होता है, इसके कैसे रिएक्शन फाइंड करेंगे, सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले ऑलरेडी भी मैंने एसएफडी और बीएमडी के ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट लोड एट मिड स्पैन, एक कंडीशन हमारी होगी, और जो हमारी सेकंड कंडीशन होगी वह होगी पॉइंट लोड नॉट एट मिड स्पैन। ओके, तो हम बात करते हैं फर्स्टली पॉइंट लोड एट मिड स्पैन। एक हमारी क्या ये बीम है, एक मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम को कंसीडर किया है। जो मैंने लोड डब्ल्यू कंसीडर किया, जो हमारा रिएक्शन है वो आर ए है और आर बी है। कोई भी एसएफडी को या बीएमडी को ड्रा करने से पहले हमें दो तीन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। पहला, हमारा रिएक्शन जो फाइंड होगा वह बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर रिएक्शन गलत हो गया तो हमारा एसएफडी और बीएमडी डायग्राम भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, रिएक्शन को फाइंड करना है। रिएक्शन को फाइंड करने के बाद उसके बाद हमें एसएफडी के बारे में बात डिस्कस करना है, जो भी उसके पॉइंट होंगे। फिर हम बात करेंगे बीएमडी के बारे में। ओके, तो फर्स्टली हमें क्या करना है, रिएक्शन को फाइंड करना है। तो बात करते हैं हम रिएक्शन की, कि हम रिएक्शन को कैसे फाइंड करेंगे। रिएक्शन को फाइंड करने के लिए देखो दोस्तों, जैसे भी हमारी कोई भी बीम है, ये मैंने जनरल अभी लिया है, न्यूमेरिकल को भी मैं ऑलरेडी डिस्कस करूंगा। ये हमारी बीम है, जो मैंने रिएक्शन कंसिडर किया है वो आर ए है और आर बी है। जैसा कि मैंने बताया, हमारा जो कंडीशन क्या है, मिड स्पैन है, और लोड हमारा क्या है, सेंटर पे है। ओके, एक लोड मैंने लगा दिया सेंटर पे, वो हमारा क्या है, डब्ल्यू है। अब इस बीम के अकॉर्डिंग जो हमारा रिएक्शन क्या होगा, इक्वेशन हमारी जो बनेगी वो बनेगी आर ए एंड आर बी प्लस डब्ल्यू, यानी ये आर ए रिएक्शन और ये आर बी इस डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक, यहां तक हमें सॉल्व कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, आर ए कितना होगा और आर बी कितना होगा। ठीक है, एक चीज और, ये बीम है तो इसकी कुछ लेंथ भी होगी। इस लेंथ को मैंने मान लिया टोटल कितनी है, एल है। इस बीम की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। अब ये एल है हमारी टोटल, हमारा जो वेट लग रहा है वो सेंटर पे लग रहा है। तो अगर हम यहां से देखें दोनों को, तो ये हमारा इस कह सकते हैं डब्ल्यू एल अपॉन टू ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने बात किया सेंटर पे ही हमारा डब्ल्यू लोड है, तो एल अपॉन टू हो जाएगा सेंटर से डिस्टेंस पे। ये चीज आपको यहां से पता हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, यहां क्या करना है, रिएक्शन को फाइंड करना है। आर ए कितना होगा हमारा, आर बी कितना फाइंड होगा। सेकेंड हम क्या करते हैं, इसको मोमेंट लेते हैं, वो किसी के अबाउट ले सकते हैं। मैंने क्या किया, टेकिंग मोमेंट, मोमेंट लिया मैंने, मोमेंट एट ए पे। ए पे मैंने क्या किया, मोमेंट को कंसीडर किया। जब मोमेंट को कंसीडर करूंगा, इस पॉइंट पे मैंने मोमेंट लिया, तो ये आर बी है इंटू एल हो जाएगा, यानी आर बी रिएक्शन डिस्टेंस कितनी है, एल है। एल इक्वल, या फिर माइनस का साइन, क्योंकि ये इस साइड मूव कर रहा है। देखो ये किसकी साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, और ये हमारी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट साइड में, इसलिए इक्वल कर दिया। आप किसी को भी माइनस या प्लस कंसिडर कर सकते हैं। आप जैसे मैं कर रहा हूं उसका उल्टा भी करेंगे तो भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। बट क्या करना है, अपोजिट लेना है। क्लॉक को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉक को निगेटिव लेना पड़ेगा। इस तरीके से आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, आर बी इंटू एल इंटू ये हमारा क्या डब्ल्यू है, डब्ल्यू ये है एल अपॉन टू, ये हो गया एल अपॉन टू। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम। ये एल और एल कैंसिल हो जाएगा, यानी आरबी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू अपॉन टू। यहां से हमें आरबी की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी हमारा जो रिएक्शन एट बी पॉइंट पे हमें फाइंड हो गया। अब आर ए प्लस आरबी इक्वल टू डब्ल्यू है, इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस टू, यानी जो हमारा आरबी आएगा, सॉरी आर ए आएगा, वह भी हमारा क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन टू होगा। यानी वे दोनों पॉइंट पे रिएक्शन फाइंड हो गए। हमें ऐसा ही करना है, किसी भी एसएफडी या बीएमडी को डायग्राम को ड्रा करने से पहले हमें क्या करना है, रिएक्शन को फाइंड करना है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम बात करेंगे एसएफडी के बारे में, कि एसएफडी डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे। एक चीज दोस्तों आपको याद रखना है, जब भी हमारा पॉइंट लोड लगेगा
क्या लगेगा, पॉइंट लोड लगेगा, तो जो हमारा एसएफडी होगा, जो हमारा एसएफडी होगा, जो हम डायग्राम ड्रा करेंगे उसकी जो लाइन चलेगी वह चलेगी कांस्टेंट में। अब इसका मतलब क्या है देखो बताता हूं। और जो हम बीएमडी में ड्रा करेंगे वो करेंगे लीनियर में। ये लीनियर क्या है, कांस्टेंट क्या है, इसका मतलब भी मैं आपको बताता हूं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप क्या करेंगे, गलती कर देंगे कि कहां कौन सी लाइन चलाना है। ओके, ये होगी एसएफडी की बात करेंगे दोस्तों एसएफडी के बारे में। ठीक है, कि हम एसएफडी अब इसमें कैसे ड्रा करेंगे और कैसे किसकी क्या वैल्यू निकलेगी। अगर मैं बात करूं, इस साइड से मैं ड्रा करता हूं एसएफडी को, आरबी की तरफ से, बी पॉइंट की तरफ से मैं कंसीडर करता हूं। अब देखो इसमें बी और सी के बीच में कोई भी लोड नहीं लग रहा है, फिर भी मैं एक क्या सेक्शन कंसीडर कर दे रहा हूं। इसमें जो मैं सेक्शन ले रहा हूं वो मैंने कंसीडर किया x1 और x1, आपके समझने के लिए सिर्फ। ओके, देखो क्या मतलब है इसका। अगर मैं FB की बात करूं, FB की बात करूं, FB पे ये SFD के लिए मैंने FB डिनोट किया हुआ है, या SF लिख सकता हूं मैं, इसलिए मैंने F ड्रा किया हुआ है। ओके, कंफ्यूजन मत होना कि F क्या है, यहाँ फोर्स है कि क्या है। तो SFD के लिए मैंने F को डिनोट किया हुआ है। अब देखो ये RB है, अपवर्ड डायरेक्शन पे है। जब यहाँ इसके बीच में कोई भी लोड नहीं है, तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो W/2 ही आएगा। अब इस सेक्शन को जो मैंने लिया हुआ है वो मैंने x डिस्टेंस पे कंसीडर किया हुआ है, आपको समझाने के लिए। x डिस्टेंस पे जब मैंने कंसीडर किया हुआ है, तो f और x की बात करूं मैं, अगर f x की बात में करूं, तो इसके बीच में तो कोई तो लोड लग नहीं रहा। जब कोई लोड नहीं लग रहा है तो एसएफडी का मतलब हमारा क्या होता है, मेनली होता है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक का मतलब एडिशन यहाँ है। एडिशन का मतलब जो भी हमारा फोर्स होगा वो कंटिन्यू क्या करेगा, एक दूसरे से जुड़ता जाएगा। क्योंकि देखो अब ये आरबी है, कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो जो हमारा एफ एक्स आएगा वो क्या होगा, दोनों के बराबर होगा। यानी कह सकते हैं जो हमारा एफ एक्स आएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल राइट एंगल फोर्सेस, जो भी हमारे राइट के फोर्स होंगे वो भी क्या होंगे, W/2 होंगे। यानी हम कह सकते हैं ये क्या होगा, आर बी के बराबर होगा। ठीक है, देखो ये कंडीशन हो गई। अब हम बात करते हैं एट सी पे, जो हमारा सी के लिए, एफ सी के लिए। अब एफ सी की बात करेंगे, एफ सी के लिए तो देखो आपको दिख रहा होगा, बार बार मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं। अब ये कितना है, W/2 है, ये फोर्स हमारा W/2 है, अपवर्ड फोर्स, और निगेटिव फोर्स कितना है, W का साइन है। तो जो एफ सी आएगा, मैंने बताया जैसे जोड़ घटाव होता है, तुम्हें इस फोर्स को क्या लेना है, W/2 माइनस का निगेटिव साइन नीचे आ रहा है, यानी W, यानी ये कितना हो गया, माइनस W/2। यानी जो एफ सी पे लग रहा है हमारा, SF बन रहा है सी पॉइंट पे, वो कितने की वैल्यू है, माइनस W/2 है वैल्यू है। ओके ओके, मैंने क्या किया, फिर आपको समझाने के लिए मैंने यहां भी एक सेक्शन और ले लिया। जो सेक्शन लिया मैंने x2 एंड x2 ले लिया। ओके, सेम मैंने x डिस्टेंस पे इसको कंसीडर किया, क्योंकि ये वैल्यू तो हट गई है, इसको मैंने x पे कंसीडर कर लिया। जब मैंने x पे इसको कंसीडर किया, देखो तो एफ एक्स की बात हम कर रहे हैं, अभी c के लिए बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन राइट साइड ऑफ द x2, तो राइट साइड के फोर्स कितने बचे, ये कितना होगा, W/2 ही था, माइनस W, यानी कितनी वैल्यू आएगी, माइनस W/2 ही आएगी। यानी यहां तक कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई वेट नहीं लग रहा, कोई लोड नहीं लग रहा, तो क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इस पॉइंट की बात करें ए के लिए, इस पॉइंट के लिए ए के लिए, तो देखो ए के लिए भी हमारी जो आर ए की वैल्यू आएगी, आर ए की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, माइनस W/2 आएगी, क्योंकि इसके बीच में कोई लोड नहीं लग रहा है। जो लोड लग रहा था वो हमारा मिड पॉइंट पे लग रहा था। ठीक है, ये सारी वैल्यू अगर हमें फाइंड हो गई तो हम कैसे ड्रा करेंगे वो हम देखते हैं एसएफडी के लिए। ओके, क्या हमारा था, कंडीशन क्या थी, एक हमारी क्या थी, बीम थी, स्पैम थी, W हमारा लोड लग रहा था, ये हमारा रिएक्शन कितना था, RA था, और ये रिएक्शन क्या था हमारा, RB था। स्पैन हमारी जो लेंथ थी वो कितनी थी, L थी। ओके, ये ऐसे थे। इसके बाद देखो जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं उसको मैंने ऐसे डैश डैश कंसीडर कर लिया, ऐसे। अभी मैं सिर्फ एसएफडी के लिए ड्रा कर रहा हूं। मैंने क्या किया, सीधी लाइन ड्रा किया। अब हम बी पे वैल्यू देखते हैं, जो हमारी वैल्यू क्या आई है। बी पे जो हमारी वैल्यू आई थी एफबी की, वो कितनी आई थी, W/2 आई थी।
यानी W/2 किस में है? पॉजिटिव साइन में। मैंने मान लिया W/2 है, ये होगा W/2, ठीक। और एक सेंटर पे हमारी लाइन होगी कोई, क्योंकि जहां W वेट लगेगा वहीं तो हमारा SFD BMD चेंज होगा। अब देखो ये जो हमारा जो W/2 कह रहा है, देखो इसलिए मैंने बताया था यहाँ कांस्टेंट का मतलब क्या है। कांस्टेंट का मतलब यह है कि जो भी हमारा लाइन चल रहा है वो कांस्टेंट चलेगा। देखो मैंने मान लिया यहाँ तक हमारा जो कांस्टेंट ही कांस्टेंट चला चला था, ये देखो W/2। अब जो हमारी C पे, एट C पे, ये हमारा A था, ये B था, ये C था। जो हमारी C पे हमें जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है? माइनस का W/2 मिली है वैल्यू। जब माइनस W/2 मिली है तो ये कहीं यहां लाइस करेगा W/2, ये माइनस का साइन है W/2 के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे कंसिडर कर दिया, माइनस W/2। मैंने क्या बताया था? कांस्टेंट लाइन चलेगा। अब ये कांस्टेंट चलेगा तो इस तरीके से ड्रा होगा ना। अब ये यहां मिल गया, ये भी कितना हो गया? अब ये इसको मैंने A' कंसिडर कर लिया, इसको मैंने B' मान लिया, ओके। यानी यहां तक हमारा जो चल रहा है वो कितना चल रहा है? W/2, और ये भी हमारा क्या W/2 है। ये हमारा निगेटिव साइन है, ये हमारा क्या है? पॉजिटिव साइन है। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी हमारा SFD था वह डायग्राम बन गया। अब हम बात करते हैं BMD के बारे में। चलो यही मैं लाइन छोड़ देता हूं, कभी यही BMD भी हम क्या करेंगे? ड्रा कर लेंगे, ओके। क्या बात करें हम BMD के बारे में कि BMD डायग्राम कैसे बनेगा। देखो BMD के लिए क्या बात करेंगे, जो भी हमारा फोर्स थे वो फोर्स को हमें क्या करना है? फाइंड करना है एट हर एक पॉइंट पे जहां पे हमारा क्या लगेगा? लोड लगेगा। अब हम बात करते हैं BMD के लिए कैसे ड्रा करेंगे। देखो जैसे कि मैंने एक सेक्शन लिया, ये जो मैं सेक्शन लिया हूं इसको मैं पॉइंट मान लेता हूं कि मैंने पॉइंट D पे लिया था सेक्शन X1 और X2 के लिए, और ये मैंने पॉइंट मान लिया ये E के लिए, ओके। अब देखो अगर मैं इक्वेशन ड्रा करूं MX के लिए इस पॉइंट के लिए D और B के लिए, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? RB इंटू BD हमारी कितना है? BD हमारा कितना है? BD हमारा कितना? X है, इंटू X हो गया। यानी RB हमारा कितना था? W/2 था, इंटू X था। ये मेरी इक्वेशन एक बन गई। अब देखो अगर हम बात करें एट B के लिए हम क्या करेंगे? X की वैल्यू 0 रखेंगे। X की वैल्यू 0 रखेंगे बिकॉज नो एनी लोड, ओके। जब X की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा जो MB आएगा B पॉइंट के लिए, हमें B पॉइंट के लिए तो चाहिए ना, B पॉइंट के लिए, इसलिए मैंने इस सेक्शन को लिया था। अब MB के लिए वैल्यू चाहिए, हमें क्या करना है? यहाँ X इक्वल टू कितना? 0 पुट करना है। तो W/2 इंटू 0 इक्वल टू 0, ये हमारी 0 मिल गई। अब एट C के लिए बात करें, एट C के लिए X इक्वल टू क्या हो जाएगा? L/2 हो जाएगा एट C के लिए, L/2 के डिस्टेंस पे। जब L/2 के डिस्टेंस पे है तो हम लिख सकते हैं MC X इक्वल टू कितना है? L/2 के लिए है, तो W/2 इंटू L/2 इंटू WL/4, यानी C के लिए कितना हो जाएगा? WL/4। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब देखो ये तो मैंने जनरल बना दिया। अब मैंने एक सेक्शन इस पॉइंट के लिए, यहां भी तो एक सेक्शन लिया X डिस्टेंस पे। अब हम इस सेक्शन की बात करते हैं जो हमारा सेक्शन है B और E के लिए। देखो इसके लिए मैं जो इक्वेशन बात करूंगा MX के लिए, ठीक। अब MX कितना हो जाएगा? RB इंटू BE माइनस का साइन W और X माइनस L/2, क्योंकि पूरी तो हमारी X है ना, L/2 ही तो हमारी माइनस होगी यहां से। इसके लिए RB और इंटू BE, ठीक है। तो ये आपको ये तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लेना आता ही है। अब देखो जो हमारे RB की वैल्यू है, RB के लिए कितनी निकली थी हमें? RB की वैल्यू W/2, और B कितना है हमारा? X है पूरा, माइनस का साइन W, ये हो गया X, और ये पॉजिटिव का साइन WL/2। ये WX/2 है, ये 2 है, यानी हाफ हो जाएगा, यानी W/2 ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा हमारा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमारा पॉजिटिव साइन के साथ आ गया W/2 इंटू X। तो ये हमें फाइंड हो गया। अरे ये माइनस का साइन होगा, माइनस का साइन, ओके। ये MX हमने फाइंड कर लिया यहां से।
अब हम देखिए एट, अगर हम सी की फिर से बात करें, एट सी के लिए एक्स इक्वल टू कितना L/2 है, इतनी तो वैल्यू है हमारी। अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं हम एम सी के लिए तो कितना हो जाएगा W L/2 माइनस W/2, और ये कितना हो जाएगा L/2, यानी 4 हो गया। ये 4 कितना हो जाएगा हमारा आंसर, ये कितना आएगा W/4, ये फाइंड हो गया। अब देखो एक चीज आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ भी हमें सी पॉइंट पे कितना वैल्यू फाइंड हुआ था W/4, और यहाँ भी हमें कितना मिल रहा है W/4, यानी हमारा रिजल्ट क्या है, सही है। अब देखो, अब हम बात करते हैं एट सी के लिए पुटिंग x इक्वल टू L। अगर हम L फाइंड करेंगे तो एम ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, एम ए की वैल्यू L, क्योंकि पूरी बीम के लिए बात कर रहे हैं ना, पूरी बीम के लिए ए के लिए W/2 है, L ऑलरेडी हमें फाइंड था, और ये हो गया W/2, यानी कितना हो गया, 0 हो गया, यानी साइड में जो होगा 0 आएगा। अब देखो हमें बी पॉइंट पे कितनी वैल्यू मिली थी, 0 मिली थी। सी पॉइंट के एम ए पॉइंट पे कितनी मिली थी, 0 मिली थी, और जो हमें एट सी के लिए मिली थी W/4 मिली थी। वैल्यू में सारी क्लियर हो गई। जो वैल्यू क्लियर हो गई तुम ड्रा भी कर सकते हैं, ये ड्रा किया, एक लाइन ड्रा की, लाइन तो ड्रा ही होगी। अब इस पॉइंट पे भी हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड हुआ था 0, इस पॉइंट पे भी बेंडिंग मोमेंट हमें फाइंड हुआ था 0। अभी मैंने आपको बताया था जो हमारा पॉइंट लोड होगा उसमें जो हम BMD की बात करेंगे तो हमारा जो लाइन चलेगा वो होगा लीनियर। सेंटर पे हमें कितना मिल रहा है, पॉजिटिव का साइन मिल रहा है WL/4, ये तो मिल रहा है। अब यहां लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है, इस तरीके से हमारी लाइन चलेगी, ठीक है। और कांस्टेंट का मतलब तो हमारी लाइन क्या कर रही थी, सीधी चल रही थी। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ है। इस तरीके से हमारा ड्रा हो गया ये BMD, कि हमारा जो BMD होगा क्या फाइंड होगा। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि हमारा SFD क्या होगा, BMD क्या होगा। जो हमारा लोड क्या था, सेंटर पे था, फर्स्ट पॉइंट मैंने बात कर लिया। अब मैं सेकंड के बारे में बात करूंगा कि अगर पॉइंट लोड है, अगर सेंटर पे नहीं है, मिड स्पैन मिड स्पैन पे नहीं है, तो हमारा SFD BMD कैसे ड्रा होगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ लिया तो वीडियो में थोड़ा स्पीड से बताऊंगा तो भी आपको समझ में आएगा। देखते हैं कि कैसे ड्रा होगा। देखो मैंने एक कंसीडर किया हुआ स्पैम को, RA रिएक्शन, RB रिएक्शन। अब मैंने इसको मिडिल पे ना मान के एक साइड पे मान लिया D, जो डिस्टेंस यहां से मैंने D और B की B मान लिया है, और A और D की मान लिया मैंने A है, और ये हमारा क्या लग रहा है, W लग रहा है। ओके, मैंने पहले आपको बताया था SFD BMD, अब मैं क्या करूंगा, यही ड्रा कर दूंगा, इसलिए मैं थोड़ी सी जगह इसके लिए क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, ठीक है। इतने में बन जाएगा SFD BMD अपना। आप इस फिगर को याद रखिएगा, एक मैं काम करूँ थोड़ा, अब मैं जो भी लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या करना है, रिएक्शन को फाइंड करना है। रिएक्शन को फाइंड करेंगे तो RA प्लस RB इक्वल टू हमारा क्या, W है। हमने मोमेंट ले लिया, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट पे, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे मैंने क्या किया, मोमेंट को कंसीडर किया। इस मोमेंट को जब मैं कंसीडर करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो RB A प्लस B इक्वल अपोजिट साइन में है W इंटू A। यहां से हम रिएक्शन RB की वैल्यू फाइंड हो गई, WA एंड A प्लस B, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां से। अब हमें RB की वैल्यू तो मिल गई, अब हम बात करते हैं RA की वैल्यू के बारे में, कि जो हमारी RA की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। RA की वैल्यू रिएक्शन के लिए RA प्लस RB, दोनों को वैल्यू क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे, तो हमारी जो RB की वैल्यू क्या होगी, W माइनस RB होगा। ये हमारा क्या है, W है। RB की वैल्यू कितनी है, WA एंड A प्लस B। अब ये जाएगा, ये इसमें मल्टीपल होगा, एक कट जाएगा, A W है क्योंकि माइनस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, WB हो जाएगा, यानी WB एंड A प्लस B। ये में RA की वैल्यू भी क्या हो गई, फाइंड हो गई। ओके, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं SFD के बारे में, SFD के बारे में। आपको फिगर नहीं दिख रहा शायद, ये लो दिखने लगा, अब तो फिगर याद हो गया होगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट के लिए, किसके लिए, पॉइंट के लिए। थोड़ा सा एक सेकेंड दोस्तों, आपको फिगर दिखता रहे, ये लो मैं यहां इसको करता हूं। SFD के लिए क्या करना है,
एस एफ डी के लिए, एस एफ डी के लिए जब मैंने बात किया तो हमारा जो एफ बी है, एफ बी आर बी दोनों बराबर होंगे क्योंकि कोई यहाँ लोड नहीं लग रहा है। ये आर बी हमने रिएक्शन फाइंड कर लिया, कॉर्नर का हमारा रिएक्शन उतना ही निकल के आता है, तो मैं आर बी इजिली फाइंड हो गया कि डब्ल्यू ए अपॉन ए प्लस बी। यहाँ तक वैल्यू मिल गई, यहाँ तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बी और डी के बीच में कोई भी लोड नहीं लग रहा, यानी जब कोई लोड नहीं लग रहा तो हमारी लाइन क्या होगी, बिल्कुल कांस्टेंट होगी। यहां तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट डी पॉइंट पे, बात करते हैं किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। मैंने बात किया एफ डी के लिए, एफ डी पॉइंट पे क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया था, सम होता है। जो भी फोर्स लगेगा, जो भी फोर्स आएगा, हम क्या करेंगे, सम करेंगे। ये हमारा कितना लग रहा था, आर बी लग रहा था। आर बी हमारा कितना है, डब्ल्यू ए अपॉन ए प्लस बी है, और माइनस का साइन डब्ल्यू, ये हमारा हो गया डब्ल्यू। ठीक है, इसका मल्टीपल किया, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी कट जाएगा, माइनस का साइन आएगा डब्ल्यू बी अपॉन ए प्लस बी। ये क्या है, हमारा एफ डी है। ये हमारा क्या निकला था, इस पॉइंट के लिए निकला था। ये हमारा निकला एफ डी के लिए। अब एक चीज देखो, अगर हम ए और डी की बात करें, यहां भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमारा जो रिएक्शन होगा ये क्या होगा, अपोजिट साइन के लिए। यानी जो हमारा आर ए यहां से हमारा जो रिएक्शन फाइंड हो रहा था वो भी हमारा क्या होगा, डब्ल्यू बी और ए प्लस बी के बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हमें एस एफ डी की वैल्यू क्या होगी, फाइंड हो गई। अगर हम एस एफ डी की डायग्राम ड्रा करें, सीधी लाइन हमने ड्रा किया, आर बी की वैल्यू में कितनी मिल रही, डब्ल्यू ए प्लस बी मिल रही है, तुम्हारा क्या होगा, ऊपर जाएगा कहीं। ये मान लिया डब्ल्यू ए एंड ए प्लस बी, कॉन्स्टेंट लाइन है, जहां डब्ल्यू लग रहा है वहां चेंजेस होगी, यहां चेंज हो गया। डब्ल्यू जो हमारा निकला था एट डी के लिए क्या निकला था, माइनस का साइन निकला था। ये माइनस का साइन क्या होगा, नीचे जाएगा कहीं, ये माइनस का साइन नीचे गया, ये क्या होगा, इस पॉइंट से मिल जाएगा, और ये लाइन हमारा क्या बनेगा, एस एफ डी हमारा ड्रा हो गया। ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था। ठीक है, यहां तक क्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने इजिली क्या किया, ड्रा कर लिया। ये हमारा क्या था, ए डैश था, ये हमारा क्या था, बी डैश था। अब हम बात करते हैं बीएमडी के बारे में कि हम बीएमडी डायग्राम को कैसे ड्रा करेंगे। बीएमडी के लिए फिर वही मैंने क्या किया, जो भी पॉइंट है बी और डी के लिए मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया, सेक्शन कंसिडर किया यहाँ ई, जो मैं इस पॉइंट को मैंने पॉइंट मान लिया, ये हमारा क्या है, ई है। ओके, एक सेक्शन मैंने मान लिया, कितने डिस्टेंस पे माना, एक्स डिस्टेंस पे। ओके, इसको मानने का मेरा मतलब क्या है, मैंने क्या किया, एम एक्स निकाला, तो आर बी इंटू बी बीई मैं लिख सकता हूं। जब मैं ऐसे लिख सकता हूं तो एम एक्स, एक्स की वैल्यू के लिए एक्स कंसिडर किया, आर बी की वैल्यू हमें पता है आर ए होती है, और ए प्लस बी आई थी हमारी, और ये हो गई इंटू एक्स। ठीक है, ये हमें पता हो गया। अब देखो, अगर हम बात करें पॉइंट बी के लिए, एट पॉइंट बी पे, एट बी के लिए जो हमारा एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ जीरो होगा। कोई डिस्टेंस नहीं है ना, कोई भी डिस्टेंस थोड़ी ना इस पॉइंट के लिए, तो एक्स इक्वल टू जीरो आएगा। जब एक्स इक्वल टू जीरो आएगा तो हम बी की बात कर रहे हैं, तुम्हारा एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो होल पॉइंट जीरो, यानी एम बी इक्वल टू द जीरो। ठीक, ये तो हमें पता चल गया यहां से। अगर हम इस डी की पॉइंट बात करें, डी के लिए बात करते हैं, एट डी के लिए, एट पॉइंट डी के लिए, जब डी के लिए बात करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितनी है, बी है, ऑलरेडी में गिवन है बी है, तो हम बी रखते हैं। ये हमारा कितना था, एम डी था, तो डब्ल्यू इंटू ए इसी इक्वेशन पे रखना है, ए प्लस बी इंटू बी, ये कितना हो जाएगा हमारे, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बी और ए प्लस बी, ये कितना है, एम डी आया हुआ है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अगेन एक क्या किया, एक और सेक्शन कंसिडर किया। इस सेक्शन पे मैंने एक और सेक्शन कंसिडर कर लिया। ये जो मैंने सेक्शन कंसिडर किया उसको एक्स की डिस्टेंस पे फिर से मैंने मान लिया, साइड से एक्स की डिस्टेंस पे। ओके, इस पॉइंट को मैंने मान लिया जी है, ये क्या है, जी पॉइंट है। जब ये जी पॉइंट है तो अगर मैं इसको इक्वेशन को ड्रा करेंगे फिर से एम एक्स की वैल्यू के लिए, एम एक्स मैंने मान लिया, तो कितना हो जाएगा, आर बी इंटू, अब यहां तक की डिस्टेंस पॉइंट करेंगे हम, बीजी माइनस का साइन डब्ल्यू इंटू डी और जी। ओके, क्योंकि ये डी लग रहा है ना हमारा, डी जी, ये भी तुम्हारा काउंट होगा क्योंकि डब्ल्यू लग रहा है यहां से, देखो डब्ल्यू जी। ओके, अब क्या करेंगे, हमें आरबी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पॉइंट फाइंड है, डब्ल्यू ए अपॉन
ए प्लस बी, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, और इंटू बीजी हमको एक्स माने हैं, ये हमारा डब्लू है, और ये हमारा कितना है, पूरी एक्स है और ये बी है, तो यानी एक्स माइनस बी हो जाएगा, एक्स माइनस बी। ये इक्वेशन हमें फाइंड हो गई। अब हम बात करते हैं एम डी के लिए। अगर एम डी के लिए, तो जब हम एम डी की बात करेंगे तो एक्स इक्वल टू वैल्यू कितनी रखेंगे, डी के लिए एक्स इक्वल टू बी रखेंगे, एक्स इक्वल टू बी, देखो एक्स इक्वल टू बी रखेंगे यहाँ। जब हमने एक्स इक्वल टू बी रखा है यहाँ वैल्यू एक्स इक्वल टू बी, तो हमारा क्या होगा, इस वैल्यू को रखते हैं डब्ल्यू ए प्लस बी, और एक्स इक्वल टू मैंने बी बताया माइनस डब्ल्यू, एक्स इक्वल टू बी 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 बी, ये टर्म हमारा जीरो हो गया, यानी वैल्यू में कितनी फाइंड हो गई, डब्ल्यू ए बी एंड ए प्लस बी। देखो सेम हो गया ना हमारा, ये भी वैल्यू में यहाँ फाइंड हो गई इजीली, और हमें ये भी वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम बात करते हैं ए पॉइंट के लिए, एम ए के लिए। अब हम ए की पॉइंट के लिए बात करेंगे, तुम जो पूरी डिस्टेंस कितनी है, ए प्लस बी है, यानी एक्स इक्वल टू हम कितना रखेंगे, ए और प्लस बी। तो ए जब प्लस बी रखेंगे, देखो कितनी रखेंगे, ए प्लस बी। जब ए प्लस बी रखेंगे इस इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए एंड ए प्लस बी माइनस डब्ल्यू ए प्लस बी माइनस बी, कैंसिल आउट हो गया। अभी ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, और क्या होगा, ए प्लस बी कैंसिल, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, पूरा जीरो हो गया। यानी हमें इजीली पता चल गया कि हमारी वैल्यू क्या होगी, डी पे क्या हो रही है और ए पे क्या हो रही है। अब इसका लाओ डायग्राम ड्रा करते हैं बीएमडी के लिए। जो हमारे बी पे वैल्यू कितनी है, जीरो आई है, यहां भी जीरो है हमारा, यहां भी जीरो है। अब हमें जो इस पे वैल्यू में कितनी मिल रही है, डब्ल्यू ए बी ए प्लस बी मिल रही है, यानी यहां कहीं हमें वैल्यू मिलेगी। और ऑलरेडी मैंने बताया था जब हम बीएमडी की बात करेंगे तो जो हम बात करेंगे वो लीनियर बात करेंगे, लीनियर के लिए। अगर हम एसएफडी की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, कांस्टेंट लाइन चलेगी, ये हमारा कांस्टेंट लाइन है। अब हम क्या करेंगे, लीनियर की बात करेंगे। तुम्हारा लीनियर कैसे चलेगा, ऐसे तो बनेगा हमारा, ऐसे तो वैसे बनेगा। तुम्हारा ये क्या हो गया, ये हमें वैल्यू कितनी फाइंड हो गई यहाँ से, डब्ल्यू ए बी ए प्लस बी। तुम्हारा इजीली दोस्तों बन गया कि हमारा जो बीएमडी क्या होगा और हमारा एसएफडी क्या होगा। इस तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं कि हमारा किसी भी पॉइंट के लिए एसएफडी क्या होगा और बीएमडी क्या होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।